नमस्कार दोस्तों, M24 नॉलेज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन RCET का 6 मार्च का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका आंसर की लेके आ रहे हैं। चलिए अपने वीडियो को शुरुआत बात किया करते हैं जाए। आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन था आज का, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसका उदाहरण कौन सा था? ट्विटर। कौन सा था? ट्विटर। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। यहाँ पे मेलिंग शिष्टाचार के रूप में कौन सा माना जाएगा? ब्रीफ और उचित विषय। कौन सा माना जाएगा? ब्रीफ और उचित विषय। क्वेश्चन नंबर 3 था आज का, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम विंडो 10 में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। निम्न में से आप किस प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को विंडो 10 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? ए सेटिंग, एप्स एंड सर्विसेज, बी कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर, सी टास्क बार, डी ए और बी दोनों। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है? एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आपको एक तो F5 की प्रेस करनी होती है, या तो आप F5 की प्रेस कर दीजिए या स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो का ऑप्शन चुन लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंटेशन पेज ओरिएंटेशन क्या जाएगा? पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? जो यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन के बारे में बात की गई है, और जो पेज ओरिएंटेशन का विकल्प पेज लेआउट में उपलब्ध होगा। कहाँ पे होगा? पेज लेआउट में। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता बिजनेस सेटिंग में उपयोग किया जाता है? आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता बिजनेस सेटिंग में उपयोग किया जाता है? जो ईमेल खाता बिजनेस सेटिंग में यूज होता है वो होता है POP3। कौन सा था? POP3। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है? एक्सेल वर्कबुक निम्न में से वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। किससे? वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर की गई थी। किस पे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे। GPS का पूरा रूप क्या है? GPS का पूरा रूप होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है? कंप्यूटर की एक कौन सी सीमा होती है? बुद्धि का अभाव होता है कंप्यूटर में। क्या होता है? बुद्धि का अभाव। क्वेश्चन नंबर 11, नवीनतम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? जो नवीनतम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यहाँ पे नोगट होगा। क्या होगा? नोगट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत रूप से उपयोगी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बहुत ज़्यादा उपयोगी है? टीचर्स के लिए नोट्स बनाने के लिए काम आती है, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के काम आती है, प्लानिंग की सूचना के लिए काम आती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। HDMI। HDMI में HD का अर्थ क्या है? HDMI में HD का अर्थ होगा हाई डेफिनेशन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाई डेफिनेशन। EPDS का विस्तृत रूप क्या है? EPDS का विस्तृत रूप क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। निम्न में से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर टाइप नहीं है? यहाँ पे वैलिड प्रोजेक्टर टाइप कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग पैसे को भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पैसे को भेजने के लिए। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये तीनों क्लाउड स्टोरेज बेस्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। विंडो 10 में वर्ड फाइल का उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर को कभी भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में सपोर्ट नहीं करता? यहाँ पे MS DOS जो होगा वो मल्टीटास्किंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि 98 सपोर्ट करता है, NT सपोर्ट करता है और XP सपोर्ट करता है, जबकि MS DOS मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है? स्टैंडर्ड अकाउंट भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, ए और बी दोनों ही विंडो 10 में उपलब्ध होते हैं। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या होता है? पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर जो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट थी वो चेंज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट थी वो चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22, www का पूरा रूप है? www का पूरा रूप होगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक नेम बॉक्स क्या है? पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है सिस्टम को बंद करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, एप्लीकेशन लॉन्चिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर।
नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से ई मित्रा के द्वारा, रोजगार विभाग की वेबसाइट के द्वारा भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। OMR, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए OMR इज राइट आंसर। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? EPIC होता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्या होता है? इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मॉडेम का पूरा रूप क्या है? मॉडेम का पूरा रूप होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। टाइम्स न्यू रोमन क्या? टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फॉन्ट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आधारित नहीं है? यहाँ पे जो लाइनक्स होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित नहीं होता है लाइनक्स। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? एसएसओ का पूर्ण रूप होता है सिंगल साइन ऑन। ऑप्शन नंबर ए सिंगल साइन ऑन। टीडीएस का पूरा रूप क्या है? टीडीएस का पूरा रूप होता है टेक्स्ट डिटेक्टेड एट सोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मूक के फुल फॉर्म क्या होती है? मूक के फुल फॉर्म होते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होते हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम सही मानेंगे। यहाँ पे मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज दे रखा है, फिर भी हम ऑप्शन नंबर ए को सही मानेंगे। ये क्वेश्चन डाउटफुल में रहेगा कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।